आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आवेदन पत्र समर्पित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के उप सचिव से वार्ता हुई। उनको भी आवेदन पत्र में जो 3-4 मांग है, उनसे प्रमुख मांग और प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी हस्तगत कराया गया। जो प्रमुख मांग हम लोग रखे हैं कि बिहार के जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा लंबित मांग के लिए पटना के डाक बंगला चौक पर 22 अगस्त 2025 को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में हमारे जन वितरण विक्रेता अमका यादव जी, दशरथ पासवान जी के साथ अन्य 12 जन वितरण विक्रेताओं को, निर्दोष जन वितरण विक्रेताओं को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस का पानी का बौछार किया गया और निर्दोष 12 जन वितरण दुकानदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके तहत हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। आज प्रधान सचिव को भी लिख करके दिए, मुख्यमंत्री को भी लिख करके दिए कि आप अपने स्तर से जो गलत केस किया गया है 12 जन वितरण दुकानदार पर, उस केस को वापस किया जाए और तुरंत के तुरंत रिहा किया जाए। ये 4 प्रमुख मांग में एक मांग, पहला मांग वही रखे हैं जिस पर आश्वासन दिया गया था कि आपके मांग पर विभागीय स्तर से समस्या का समाधान किया जा रहा है और संभवतः जल्द ही जांबाज साथी अमका यादव जी, दशरथ पासवान जी एवं अन्य 12 जन वितरण दुकानदार को रिहाई होगी। दूसरा मांग हम लोग रखे हैं, बिहार के जन वितरण विक्रेताओं को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। साथ ही दुकान का संचालन करने के लिए मानदेय के साथ 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने की बात रखी गई थी और आज इस मांग को भी प्रधान सचिव को अवगत करा दिए। हम लोग का मांग डीएसडी के द्वारा जो खाद्यान्न कम दिया जाता है, इसलिए अगर पारदर्शिता लाना है तो जन वितरण विक्रेताओं के दुकान पर डीएसडी के मालवाहक के द्वारा बने गाड़ी पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के साथ विक्रेता के सामने विक्रेता के को तौल कर खाद्यान्न दिया जाए। ये भी मांग पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर भी हम विचार करते हैं। वैसे तो उन्होंने साफ कहा कि आपका डीलर के यहाँ भी वेइंग मशीन लगेगा और गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगेगा। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया और कि भाई आप वहाँ से तो चलेगा, लेकिन रास्ते में जो खाद्यान्न निकाल लिया जाता है, 2-3 बोरा हटा करके ईंटा पत्थर डाल करके
वजन कर करके कांटा का वजन दिखाया जाता है और खाद्यान्न दिया जाता है, और मजबूरी बस हम लोग से रिसीव कराया जाता है। पदाधिकारी के द्वारा डरा धमका करके रिसीव कराया जाता है। हम करते हैं 100 क्विंटल आवंटन है, मान लिया कि 100 क्विंटल आवंटन है और 97 क्विंटल हम हमारे दुकान में तौले तो हमको निकल गया 97 क्विंटल। ऐसी स्थिति में फिर पुनः जो 100 क्विंटल आवंटन का SIO बना उसी हिसाब से जनरेट हो जाता है। तो पॉस मशीन में रिसीव करने का सवाल कहाँ है? आप क्यों रिसीव करवाते हैं? रिसीव कराते हैं तो जितना खाद्यान्न हम तौल के मेरे पास मिला है दीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन DSD के द्वारा भेज करके मेरे सामने तौलवाइए। अब मेरा जो कांटा है उस कांटा में दर्शाना चाहिए कि 97 क्विंटल और हुआ है तो 97 क्विंटल का ही पर्ची निकलना चाहिए। ये भी मांग पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर विचार करते हैं। हम लोग लगातार सभी मांगों पर रख रहे हैं, खास करके अनुकंपा 2001 के कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से पूर्व विभागीय अनुकंपा का लाभ मिलता था मृत जन्मित दुकानदार को। साथ ही अनुज्ञप्ति में साझेदारी का भी आदेश था। 2011 में अनुकंपा और साझेदारी दोनों सब समाप्त कर दिया गया। हम उनको समझाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर भी हम विचार करते हैं। तो विचार करते हैं, लेकिन विचार तो विचार होता है, आश्वासन से काम चलेगा नहीं। हमने ये भी रखा था कि बरसों बरस से लाभ जी के समय से 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन की मांग कर रहे हैं। 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय फिक्स करने के लिए मांग किए थे। क्यों कहते हैं 30,000 रुपया मानदेय? किसी भी परिवार को चलाने के लिए कम से कम 30,000 रुपया मानदेय निर्धारित होना चाहिए। चाहे आज सरकारी कर्मी जो सहायक के रूप में या सरकारी कर्मी के रूप में मान्यता प्रदान किया जाए, और 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय उसके लिए फिक्स कर दिया जाए। उससे क्या होगा, 30,000 रुपये अगर मिलता है तो अपने परिवार के साथ अपने बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई दवाई, जिससे एक परिवार चलता है, खाना पीना बढ़िया से चल जाएगा, चलता है, वो चल सकता। 30,000 रुपये मानदेय सरकार को हर हालत में देना होगा। ये भी मांग रखे थे। पिछले वीडियो के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या वीडियो के द्वारा हम कई बार डाले हैं यूट्यूब में। पीडीएस गुरु वरुण कुमार सिंह का जो यूट्यूब है, जन वितरण दुकानदार का चैनल है, उसके माध्यम से भी अवगत करा चुके हैं। और मार्जिन मनी जो अभी मात्र मिल रहा है 90 रुपये, 90 रुपये के स्थान पर 300 रुपये का मांग है, जिस पर 10 फरवरी 2025 को जो हम लोग का हड़ताल हुआ था, 1 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक, बीच में ही 10 फरवरी को ही पूर्व के प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के द्वारा जो हड़ताल के दौरान अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग मिले थे, अब बिंदुवार चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वरुण जी, दिल्ली में 200 रुपये है, हरियाणा में 200 रुपये है और झारखंड में 200 रुपये है, लेकिन झारखंड सरकार के तर्ज पर हम आपको जरूर देंगे, प्रयास करेंगे। उस वक्त भी कहे थे, अपने पदाधिकारियों से जुड़वाया गया, उसके हिसाब से उन्होंने बताया
तो 135 रुपया से 140 रुपया के बीच में होगा। वो फाइल को आगे बढ़ा, डीलर मार्जिन मनी बढ़ोतरी यानी 90 रुपया से 150 रुपया प्रति क्विंटल करने के लिए फाइल बढ़ी। उसके लिए कमेटी बनाया गया था। 11 तारीख को ही, 11 फरवरी 2025 को ही कमेटी बन गया और उस कमेटी का रिपोर्ट में आया कि विक्रेता को डीलर मार्जिन मनी 137 रुपया बढ़ेगा। फाइल बढ़ी, प्रधान सचिव पंकज कुमार जी के द्वारा दस्तखत करा करके मंत्री के यहाँ भी दस्तखत हो गया, वित्त विभाग से भी सैंक्शन होके आ गया है और आज राज्यपाल महोदय के यहाँ मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल महोदय के द्वारा गजट आदेश निर्गत होगा। मैं आज आपको एडवांस घोषणा करता हूं कि बिहार के जनवितरण विक्रेता को 90 रुपया के स्थान पर 137 रुपया प्रति क्विंटल डीलर मार्जिन मनी की बढ़ोतरी कल मंगलवार को होगा। बहुत अच्छा, आज विभाग भी गए थे, विभाग में सारी बात से लिए मालूम चला कि विभाग में स्वीकृत हो गया है और राज्यपाल के यहाँ कल गजट में पास हो जाएगा। ये इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी योगदान, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री जी का सहमति से मार्जिन मनी हो या अनुकंपा हो या कोई चीज़ नहीं बढ़ता। एक चीज़ के लिए डीलर मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए जो 137 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने की बात हो गई है और कल का डीलर मार्जिन मनी बढ़ गया तो हम लोग को बहुत वर्षों से 90 रुपया मिल रहा था, अब हम लोग को 137 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर मार्जिन मनी बढ़ेगा। प्रधान सचिव ने यह भी कहा मैं 1 अप्रैल 2025 से लागू कराएंगे। इस संबंध में आपको बता देते हैं कि भारत सरकार के पास भी गया था डीलर मार्जिन मनी बढ़ोतरी के लिए, जिसमें भारत सरकार के तरफ से भी सहमति आ गई है, जिसके आलोक में बिहार सरकार के द्वारा भी सहमति दी गई और अब जन वितरण दुकानदार को 137 रुपया प्रति क्विंटल होगा। उस वक्त मैंने कहा था 1000% बढ़ेगा। बहुत लोग हम पर कमेंट करते थे, स्टॉक वितरण पंजी हटाने पर भी 1000% लिखे थे तो लोग कहते थे कि वरुण जी तो बस अपने मन से 1000% लिख देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी जो वर्षों से मांग था उसमें भी 1000% बोले थे और इस बार भी डीलर मार्जिन मनी 135 रुपये से 140 के बीच में कम से कम 137 रुपया होगा। मेरी बात जो हम बोलते हैं हम ऐसा ही नहीं बोलते हैं, उस काम के पीछे लगे रहते हैं, फाइल के पीछे लगे रहते हैं। फाइल कब जा रही है, कब आ रही है, कब क्या होगा, इसके बारे में संज्ञान रहता है, कहाँ कहाँ किस स्टेज पर है। लेकिन हमारे शुभचिंतक जो हमारे जन वितरण दुकानदार भाई हैं, सिर्फ हमको कमजोर करने के लिए कि वरुण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस एसोसिएशन को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये हो ही नहीं सकता है कभी। क्योंकि बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के दिल में हम बसते हैं और एक एक जन वितरण विक्रेताओं का बात सुनते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी बात को सुनते हैं, वो सीधे सीधे टेलीफोन करके बताते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। कोई भी समस्या हो व्हाट्सएप पर वरुण कुमार सिंह
अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लिख दिया कि हड़ताल तो हड़ताल होगा, प्रदर्शन तो प्रदर्शन होगा। इसी का जो विक्रेता 55,000 विक्रेताओं के द्वारा जो शक्ति दी जाती है, हड़ताल और प्रदर्शन का जो शक्ति मिलता है, उसी एनर्जी से सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराने का प्रयास करता हूं, सरकार के मंत्री को भी प्रयास करता हूं, सरकार के प्रधान सचिव खाद्य प्रति विभाग को भी प्रयास करता हूं, सरकार के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार जी को भी प्रयास करते रहा हूं और सभी के द्वारा मेरी बात को रखा जाता है। इस बार तो 3 मांग मांगा गया है, 3 मांग पूरा हुआ है। एक ऐसे तो 4 मांग हम लिखवाएंगे आपको। लोग कहते हैं वरुण जी अभी तक क्या किए, मैं आपको बता रहा हूं। वरुण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस एसोसिएशन, जो हमारे प्रदेश का कमेटी है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी जी हैं, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सचिदानंद उपाध्याय जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद झा जी हैं, सुनील कुमार सुमन जी हैं, महेंद्र जी हैं, प्रदेश सहमंत्री कृष्णा चौबे जी हैं, प्रदेश सहमंत्री मनोज कुमार सिंह जी हैं, विनोद शंकर कर्म जी हैं, सूरजदेव पासवान जी हैं। जितना मेरे प्रदेश के कमेटी के लोग हैं, तन मन धन से एक विश्वास पर मेरे साथ खड़ा रहते हैं। अभी आप देखे होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने उनसे बात किया 23 तारीख को। 22 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उस संबंध में वार्ता हुई कि देखिए ऐसे इस तरह का बात है कि लाठीचार्ज भी हुआ और 12 जन वितरण दुकानदार को अंदर कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। अब हम लोग को चुप नहीं बैठ रहा है। 12 जन वितरण दुकानदार की रिहाई भी हो और जो 30,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय है वो भी लेंगे। 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन है वो भी लेंगे। 300 रुपया क्विंटल कमीशन में 137 रुपया प्राप्त कर लिए हैं, कल गजट में हो जाए। स्टॉक वितरण पंजी के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि मैं करा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट डीलर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के साथ प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार नाथ झा जी के साथ हम लोग गए थे भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय में, और वहां जाकर के स्टॉक वितरण पंजी हटाने के लिए केंद्रीय सचिव से, केंद्रीय मंत्री से बासु जी मिले, हम भी मिले और बिहार के लिए रखे थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश भर के लिए मांग किया बासु जी को कि स्टॉक वितरण पंजी जब ऑनलाइन व्यवस्था, हमसे ऑनलाइन से काम ले रहे हैं और जांच पदाधिकारी आते हैं तो स्टॉक वितरण पंजी नहीं है, संधारित नहीं है, हल्का सा कुछ गड़बड़ी है तो सीधे यौन शोषण का शिकार होना पड़ता था। स्टॉक वितरण पंजी खुलवाना पड़ता था, उसमें हम लोग को काफी परेशानी होती थी। विक्रेता बहुत परेशान हो चुके थे और तमाम बिहार के जन वितरण विक्रेता का एक ही मांग था कि जल्द से जल्द पहले स्टॉक वितरण पंजी हटे, साप्ताहिक छुट्टी मिले। पहले ही मैंने पिछले इसी साल हम कराने में सफल हुए हैं। आज
₹137 प्रति क्विंटल का मार्जिन मनी बढ़ाने में भी कल मंगलवार को सफल हो जाएंगे। मुझे 1000% भरोसा, फिर मैं बोल रहा हूँ, जिस पर मुझे भरोसा होता है उसके बारे में 1000 लिख देंगे। कल होगा तो कल होगा, कल ₹137 प्रति क्विंटल बढ़ेगा। इससे हम लोग का काम नहीं चलेगा। फिर भी हम लोग का घोषणा है कि अब 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय और ₹300 प्रति क्विंटल कमीशन, 137 से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब माननीय प्रधान सचिव महोदय, हमको 300 रुपये प्रति क्विंटल दुकान संचालन करने के लिए दे दीजिए। अब 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम तो ये भी कहते, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार जी को जब 22 जुलाई को पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किए, तत्पश्चात मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, प्रधान सचिव के अनुपस्थिति में, विशेष सचिव के उन्हीं लोग के निर्देश पर विशेष सचिव से वार्ता हुई। उस वक्त भी बताए थे कि सर इस तरह का मानदेय हम लोग का मांग है 30,000 रुपया, उसके लिए अब एक उपाय है। उन्होंने साफ कहा, कहाँ से पैसा आएगा, इतना तो राज्य स्तर पर भी पैसा नहीं है। हम उस वक्त वही कहते कि सर जो हम लोग का डीलर मार्जिन मनी है, जो डीलर मार्जिन मनी है उसको जोड़ करके हमको प्रत्येक जन वितरण दुकानदार को बराबर डीलर मार्जिन मनी दिया जाए। उस दिन तो बोले थे कि 90 रुपया, लेकिन अब 137 रुपया से जोड़ करके मानदेय लेंगे हम। अब तो पास हो गया है, कल गजट में भी आ जाएगा। ये लड़ाई है और रहेगा, हर हालत में लेंगे, ताकि जो हमारे डीलर के साथ जो अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उस चीज से बचत हो सके। अब हम लोग बिल्कुल सरकारी कर्मी की तरह काम कर रहे हैं। विक्रेता के पास पॉस मशीन है, वो सरकार का दिया हुआ है। विक्रेता के पास जो जन वितरण दुकानदार है वो सरकार का दिया हुआ है। उस सरकारी गल्ला ही कहलाता है। सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान पहले कहलाता था, अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। तो ये सरकार का ही हम काम कर रहे हैं। तो जब सरकार का काम कर रहे हैं तो सरकारी सेवक बनाने में क्या परेशानी है। और 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय उसके लिए फिक्स कर दीजिए, क्या परेशानी है भाई। अरे हम तो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जो मुझे मार्जिन मनी मिलता है उससे जोड़ करके भी दे दीजिए ना। हमको जितना बैठता है उतने पे हम संतोष कर लेंगे। लेकिन ईमानदारी से हमको चलने के लिए आप भी ईमानदार रहिए और हम भी ईमानदार। ये भी हमारा मांग रखे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी में नेट बेट पे खाद्यान्न हमको मिलना चाहिए। DSD क्या हर हालत में हर कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगेगा, अन्यथा डीलर के यहाँ खाली लगेगा तो हम लगने नहीं देंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, बिहार के जन वितरण दुकानदार सिर्फ डीलर के यहाँ लग जाए, इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हमारे बहुत सारे शुभचिंतक साथी लोग कुछ लोग के बहकावे में आकर कुछ तरह का बात, निगेटिव बात बोलते हैं। अरे निगेटिव बात बोलने से क्या मिलता है यार। काम करो, जो काम करेगा उसी का नाम होता है। काम करने वाले को पहचान बनता है। आज डीलर हमारा जन वितरण दुकानदार काम जो करता है उसी को मान रहा है। पहले हमारे स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी पूर्व प्रदेश महामंत्री थे, उनके साथ चलते थे हम। उनके मृत्यु के बाद लगातार हम साथ चल करके और उनके संगठन को बचाते हुए ईमानदारी से काम करते हुए चल रहे हैं। और मैं डंके के चोट पर मैं कहता हूं, जन वितरण विक्रेताओं के हृदय में हम बसे हुए हैं, उसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। लोग
कुछ भी करके देख ले। जन वितरण विक्रेता जो हमारे हैं दिल में बसते हैं, और जब भी जिस वक्त भी हड़ताल प्रदर्शन करते हैं, घोषणा करते हैं, होता है। हाँ, कुछ साथी हमारे 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो किसी के बहकावे में आ रहे हैं, आ भी जाते हैं, स्वाभाविक है, 100% नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ बिहार के 55,000 जन वितरण दुकानदार भाई को, कि जिस दिन आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर जीरो ट्रांजैक्शन 1 सितंबर 2025 से पॉस मशीन को बंद करके, खाद्यान्न का उठाव वितरण बंद करके जीरो ट्रांजैक्शन अगर दिखा दीजिएगा। मैं इसके पहले भी हड़ताल के पहले बोला था कि जीरो ट्रांजैक्शन दिखाइए, आप हमसे मानदेय ले जाइए। जीरो ट्रांजैक्शन दिखाइए, मानदेय ले जाइए, कमीशन में जितना बढ़ोतरी कहिएगा उतना सब हो जाएगा। लेकिन जब तक आप हमको शक्ति नहीं दीजिएगा, हम जो लिख करके देते हैं सरकार के यहाँ, उसका इम्प्लीमेंट आपका समर्थन नहीं मिलेगा, तो कैसे काम होगा भाई। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, कौन क्या कह रहा है इसके पीछे मत चलिए। कौन काम करने लायक है, कौन सरकार के पास अपनी आवाज को बुलंद करता है, कौन सा मांग पत्र को देने में और समझाने में सक्षम होते हैं, पूरे बिहार के डीलर जानते हैं। मुझे अपने बारे में बड़ाई करने की जरूरत नहीं। मेरा जो कार्य समिति है, जो हमारे 26 को हमारे ये मांग पत्र दिए हैं, जो 1 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, मैं लिखित सूचना दे चुका हूं, जिसमें अंका जादव का रिहाई भी है और 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय, 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन, अनुकंपा, अनुगत्य में साझेदारी, डीएसडी के द्वारा 1.5 मिलियन खाद्यान्न, ये सारा मांग इस बार हम लेकर रहेंगे। बशर्ते आप जीरो ट्रांजैक्शन, आप अपनी ईमानदारी दिखा के देखिए हमको सरकार नहीं हिलाती है, हिलाने का शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो शक्ति है वो 55,000 का है। मैं घमंड करता हूं अपने 55,000 जन वितरण दुकानदार पर, अब वो हम पर घमंड करते हैं, मैं उसके साथ तन मन धन से रहता हूं। इसलिए हम लोग का जीत लगातार हो रही है, और सिर्फ जन वितरण दुकानदारों के हौसला के बल पर, हिम्मत के बल पर हम अपना काम करते रहते हैं। कौन क्या कह रहा है उसके पीछे नहीं चलते। जो भी विक्रेता जो निगेटिव लिख रहे हैं, वो हमारे बारे में आज से नहीं, लाभ जी के समय से निगेटिव लिख रहे हैं। लाभ जी चले गए ऊपर, एक्सपायर कर गए, मृत्यु हो गई, आज हम हैं, मेरे बारे में निगेटिव लिखा जा रहा है। तो जिसका मन ही हो गया है निगेटिव लिखने के लिए, तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ, कितना को समझा पाऊंगा। तकलीफ होता है, हमको दुख होता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी कोई व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, तो लिखने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आज जो आपको डीलर मार्जिन मनी 90 रुपये से 137 रुपया होगा, तो हमारे समर्थक जन वितरण दुकानदार को भी प्राप्त होगा, और हमारे जो निगेटिव लिखने वाले जन वितरण दुकानदार हैं उनको भी होगा। याद कीजिए आप, 2016 में हमारे श्रीकांत लाभ जी क्या मृत्यु हो गई, तब से हम कांवा समाज, उसके पहले से हम लाभ जी के साथ लगे हुए थे। और हमारे प्रदेश सहमंत्री कृष्णा चौबे जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्याय जी, जो दोनों हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री है बक्सर जिला के, उन्होंने 12 मार्च 2016 को बक्सर जिला के किला मैदान में
एक बहुत बड़ी बैठक रखी गई थी जिसमें हमारे श्रीकांत लाल जी के साथ मैं भी उपस्थित था। हमारे राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के सारे नेता उपस्थित थे। सभी लोग के बीच में हम कहे थे, क्योंकि फाइल के पीछे हम लगते हैं, मुझे जानकारी होता है कि डीलर बाजी मनी कितना बढ़ रहा है। उस वक्त भी कहे थे हम कि विक्रेता को 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2016 से 40 रुपया से 70 रुपया कमीशन बढ़ेगा। हाँ, ये बात है। ऑल इंडिया स्तर से भी प्रयास किया जाता रहा है, उनका भी काफी योगदान है। उनको तो देश भर में करना है, हमको तो बिहार के बारे में सोच रहे हैं। और वो बिहार भी देश भर में, पूरे देश में बिहार भी आता है और बिहार के प्रति भी उनका सोच अच्छा है। और हर वक्त राष्ट्रीय महासचिव दिसंबर सोचते रहते हैं। आज ही दिसंबर बसु जी राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्य सचिव बिहार को पत्र लिख करके जो एफआईआर हुई है, गलत एफआईआर हुआ, 12 निर्दोष को जो गलत फंसाया गया है, उसके बारे में भी उन्होंने मुख्य सचिव को अवगत करा दिया, लेटर भेज दिए। लेटर भी आ गया है, व्हाट्सएप पर चल रहा है। तो इसको कहते काम करना, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो। बिहार में राज्य स्तर पर हम काम कर रहे हैं और देश भर में वो काम कर रहे हैं। तो 2016 में 40 से 70 कराया गया, 2022 में 70 से 90 कराया गया। पहले भी हम बोल चुके हैं, आज भी मैं बोल रहा हूं। 90 से एडवांस में पहले बोलता है, सब चीज एडवांस बोलते हैं, कब होगा कैसे होगा एडवांस में बोलता हूं। 90 से 137 रुपया कल होगा, यानी मंगलवार को। तो डीलर को क्या चाहिए? डीलर को चाहिए मेरा कौन मांग पूरा करा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं जानता है। इसके सिवा कुछ जानता ही नहीं हमारे डीलर बंधु। बहुत सीधे साधे, बहुत भोले हैं, इनर्जेटिक है, जांबाज है। आज डीलर, कल तक वो डर के रहते थे, नुक के रहते थे, बाप एमओ साहब आ गए, एसडीओ साहब आ गए। आज बिहार के जनप्रतिनिधि दुकानदार एसडीओ हो, एमओ हो, डीएमओ, आंख से आंख मिला के बात करते हैं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रदेश महामंत्री, चाहे एमओ से हो, चाहे एसडीओ से हो, चाहे एमओ से, प्रधान सचिव से हो, चाहे मुख्यमंत्री से, उनसे भी मैं आंख से आंख मिला के बात करता हूं। ये बात कब करता हूं? ये शक्ति मुझे जनप्रतिनिधि दुकानदारों ने दिया। आज दिल की बात मैं रख रहा हूं। इसलिए अंत में मैं से ही कहूंगा कि बिहार के जनप्रतिनिधि विक्रेता भाई, जो हमारे 38 जिला के 55,000 हैं, सभी प्रखंड के जनप्रतिनिधि विक्रेता अपने पॉस मशीन को बंद करके उठाओ वितरण बंद 1 सितंबर 2025 से कर दें। और प्रयास ये रहे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जीरो ट्रांजिशन कर दीजिए। जीरो ट्रांजिशन करने के बाद सरकार दबाव में आती है, वितरण होते रहता है, सरकार का मनोबल बढ़ता है, सरकार इंतजार करती है कितना बढ़ा। जब ब्रेक लग जाता है तब जाके सरकार चिंतित होती है, तब आपका मांग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे पिछले बार हम लोग, और कई बार हम तो हर साल हड़ताल प्रदर्शन करते हैं, हर साल प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कौन क्या कर रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आना है, हम लोग तमाम चट्टानी एकता के तहत संगठन चला रहे हैं। अपने बिहार के जनप्रतिनिधि विक्रेताओं के आशीर्वाद से, उनके विश्वास से मेरे आग्रह को स्वीकार करते हैं, उनके आग्रह को मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा चीज है विश्वास। मैं विश्वास प्राप्त किया हूं, इसलिए आप लोग से अनुरोध है, 1 सितंबर 2025 से
पॉस मशीन को बंद करके, उठाव वितरण बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएं। अगर जीरो ट्रांजैक्शन करा देते हैं आप लोग, तो मुझे विश्वास है सरकार मानदेय पर विचार कर ले, अनुकंपा पर विचार कर ले। पूर्व विभाग जो हम लोग का 58 वर्ष की बाध्यता है, पूर्व विभाग अनुकंपा मिल गया तो वो बाध्यता समाप्त हो जाए। और जो पहले मिलता था अनुगप्ति नॉमिनी को साझेदारी, वो भी मिल जाए तो हम लोग का सारा मांग पूरा हो जाए। इसलिए संघर्ष जरूरी है। एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कीजिए जो विश्वास लायक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ही बहुत अच्छे हैं, हमसे भी कोई अच्छे हैं तो उन पर भी भरोसा कर सकते हैं। जब तक आप मेरा बात मान रहे हैं तब तक मैं नेता हूं आपका। इसलिए हड़ताल तो हड़ताल। एक बात और कह देते हैं आपको, 1 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल, मानदेय 30,000 रुपये मानदेय, अनुकंपा, साझेदारी, डीएजी के द्वारा निर्मित खाद्यान्न के लिए जो लड़ाई लड़े हैं अभी, मात्र डीलरों को कहते थे कि बरू जी 8 सूत्री मांग मत रखिए, छोटा सूत्री मांग रखिए, और अन्य मांग जो रहेगा उसमें आप लोग करा लीजिए। ठीक उसी प्रकार मैं 4 सूत्री मांग रखा हूँ। 1 सूत्री तो पहला जो मांग है वो रिहाई से संबंधित है। अमका जी का रिहाई, दशरथ जी का रिहाई, 12 डीलर का रिहाई का, वो तो हो ही जाएगा। बिल का प्रक्रिया होता है, वो तो हो जाएगा। आज हो कल हो जाए। सरकार के स्तर से ही पहल की जा रही है, सरकार भी इस पर संज्ञान में है, मुख्यमंत्री भी स्तर से संज्ञान में है, जैसा कि बातचीत से लगा हमको। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हम लोग का जो मांग है 4 सूत्री मांग, इसको मांग के लिए 1 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाइए। और मुझे भरोसा है, भरोसा नहीं पूर्ण भरोसा है कि आप अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए एक सूत्र में बंद करके प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह की आवाज पर, उनकी आवाज को बुलंद करते हुए प्रखंड स्तर पर धरना जरूर देंगे। 28 अगस्त 2025 को प्रखंड स्तर पर धरना और 30 अगस्त 2025 को जिला स्तर पर धरना। सभी लोग अपने अपने जिला में, अपने अपने जिला के कार्य समिति, प्रखंड के कार्य समिति या अनुमंडल के कार्य समिति का सहयोग लेकर के प्रदेश कार्य समिति के निर्णय के आलोक में कार्यक्रम चलाने का काम करें। और हर प्रखंड से, हर जिला से सभी अखबारों में जो अभी मांग पत्र डाले हैं उस अखबार में आ जाना चाहिए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में आना चाहिए। प्रयास किया जाए। आप लोग जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिखाएंगे मेरे साथ, हम उतनी मजबूती के साथ आपका आवाज को सरकार के पास रखने का काम करेंगे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बस 1 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल, बिहार के तमाम जन वितरण विक्रेता, 55,000 जन वितरण विक्रेता 1 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार, पटना।